नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पर एक बार फिर बारिश ने अपना तांडव दिखाया है। बीती रात गौरीकुंड, सोनप्रयाग और आसपास में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। गौरीकुंड में पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से 3 दुकानें ध्वस्त हो गई हैं। इस घटना में 16 लोगों के लापता होने की सूचना मिल रही है। जिस वक्त पहाड़ी से मलबा गिरा उस समय दुकान में कई लोग सो रहे थे। इन लोगों का कुछ पता नहीं लग पा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने 3 शव बरामद कर लिए हैं। देखिए, ये कल रात को देर रात लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के कारण वहाँ पर जो दुकानें थी वो डैमेज हुई हैं। जितनी हमारे पास सूचना लोकल से प्राप्त हुई है उसके अनुसार उस टेंट में जो दुकान के पास था वहाँ 8-9 नेपाली जनरली रहते थे। कल शाम प्रधान भी वहाँ पर गए थे और नेपाली वहाँ पर मौजूद थे। अभी फ़िलहाल जो हमें सूचना मिली है लोकल से उसके अनुसार 12 से 13 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से 8 नेपाली हैं और कुछ लोग यूपी के भी इसमें हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारी जल पुलिस, प्रशासन पुलिस, सबके प्रतिनिधि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। सर्चिंग की जा रही है। सिर्फ इतना है कि बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और साथ साथ अभी मलबा हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक वो पूरी नहीं हुई, तो हमें ये नहीं पता कि लोग मलबे के नीचे हैं या पानी में बह गए हैं। पानी का फ्लो काफ़ी है, इसलिए एसडीआरएफ की टीम्स अपनी पूरी केयरफुलनेस रखते हुए जितने सर्च कर पा रही हैं पानी में वो करने का प्रयास कर रही हैं। साथ साथ हमारा अंदाज़ा है कि अगर बॉडीज़ पानी में हैं तो वो बहकर नीचे की ओर आएंगी। तो हमारी एसडीआरएफ की 2 अलग अलग टीम्स जो हैं अलग अलग एरियाज़ में किनारे पर सर्च चल। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में देर रात भारी बारिश के बाद 3 से 4 दुकानें जमींदोज हो गई। इस हादसे में 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 3 शव बरामद हुए हैं। ये जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे। सीएम धामी ने अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी लेने के साथ ही आपदा राहत बचाव कार्य को लेकर विशेष निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि लापता लोगों की तलाश के लिए तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। रात को ऐसे हादसे की सूचना मिली है और लगातार तब से लेकर 13 लोग वहां से लापता हैं। उन सभी की खोजबीन की जा रही है और जो ज़रूरी सहायता है वह भी की जा रही है। और जो लोग उसमें लापता बताए जा रहे हैं उस हादसे में, उनके जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको भी संपर्क किया जा रहा है कि जिससे वो ठीक प्रकार से उनका पता लगे। टीमें बनाकर लगातार जो भी रेस्क्यू हो सकता है या खोजबीन हो सकती है उसको किया जा रहा है। साथ ही बचाव दल के लोग हैं, जिला प्रशासन है, सारे मौके पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी सक्रिय है और इस प्रकार के अन्य भी जो स्थान हैं राज्य के अंदर, जो हमारे कच्चे मकान हैं या सड़क के किनारे या नदियों के किनारे, उन सभी को प्रशासन को कहा गया है, जिले प्रशासन को, जिलाधिकारियों को, कि सभी को देख लें कि कहीं और पर भी अगर ऐसी स्थिति इस प्रकार की है तो उसको पहले से ही जो है अन्यत्र स्थानों पर उनको शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि सभी को सुरक्षित कर लिया जाए। और फिलहाल तो बचाव के कार्य और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब करी जा रही हैं। देखिए, कुछ उसमें से 13 लोगों में से 8 लोग तो नेपाल मूल के बताए जा रहे हैं। और एक बार चूँकि सभी से जानकारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, उनकी पूरी जानकारी एकत्र की जा रही है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा भर्ती में लगातार कई तरह की शिकायतें मिल रही थी। इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन लिया है। सीएम धामी ने गड़बड़ी की शिकायतों के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर त्वरित एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इन आरोपों को गंभीर माना है। सीएम धामी ने इस संदर्भ में मुख्य सचिव को फौरन इन भर्तियों की प्रक्रिया को रोके जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल आया था और उन छात्रों ने ऐसी आशंका व्यक्त की है कि इसमें कहीं पर गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए हमने तय किया है, पहले से हमारा संकल्प है
कि सारी भर्तियां जो है निष्पक्ष होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी, नकल विहीन होंगी। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि जब तक उसको ठीक प्रकार से हम सुनिश्चित नहीं कर लेंगे कि ये भर्ती भी निष्पक्ष हो, नकल विहीन हो, पारदर्शिता के साथ हो, इसलिए उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस जारी है। राज्य सरकार कुछ अन्य अधिकारियों की भी कुंडली खंगाल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य की कार्य संस्कृति है, यहां पर भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है और ये मैसेज सभी में जाना चाहिए। लिहाजा किसी गड़बड़ी में संलिप्त पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी और पूर्व में भी जो इस प्रकार के मामले आए हैं उन पर हमने कार्रवाई की है। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ठीक पहले राज्य सरकार ने पहाड़ के जिलों में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने की मंशा से कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पहाड़ में उद्योग स्थापना के लिए 7,000 एकड़ भूमि का लैंड बैंक तैयार है। मैदान के 4 जिलों को छोड़ने के बाद 9 जिलों में भी उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। सरकार चाहती है लोगों को रोजगार मिले, लिहाजा नई पॉलिसी तैयार की गई है, जबकि कुछ में परिवर्तन भी किया गया है। हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो हमारे 4 मैदानी ज़िले हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन 4 जिलों में से 2 ज़िले तो हमारे चूँकि पूरी इंडस्ट्री से पहले से भी काफ़ी इंडस्ट्री हमारी लगभग 8,000 एकड़ लैंड पर इंडस्ट्रियाँ स्थापित हो चुकी हैं और लगभग 7,000 एकड़ का लैंड बैंक हमने इन ज़िलों में अभी और निकाला है। इसमें हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल भी आए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने हमको प्रस्ताव दिए हैं कि वो अपनी इंडस्ट्रियां लगाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे 9 ज़िले जो पर्वतीय हैं उन ज़िलों में भी निवेश की अपार संभावनाएं हैं, अलग प्रकार का निवेश वहां पर हो सकता है। तो उसके लिए हमने अपनी पॉलिसियां भी बनाई हैं और उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि जो इन पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी इंडस्ट्री को स्थापित करेंगे, उद्योग लगाएंगे, उद्योग लगाने के लिए आएंगे, तो उनको हम अनेक प्रकार से सुविधाएं देने का काम करेंगे, उनको सरलता से और सुगमता से, ठीक बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इंडस्ट्री की संभावनाएं इन जिलों में भी बहुत है। हमारे यहाँ उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय लेते हुए सभी धर्म जाति के लोगों के लिए विवाह पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस फैसले के बाद कई अलग अलग संगठन लोग अलग अलग माध्यमों से सरकार को बधाई दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह फैसला सभी की सुरक्षा के अनुरूप लिया गया है। सभी की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और मुझे जब से निर्णय हुआ है बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, विभिन्न समुदाय के लोगों ने संपर्क करके उन्होंने उसके लिए धन्यवाद कहा है कि एक अच्छा फैसला लिया गया है। सभी की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित नैनी सैनी एयरपोर्ट का संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी गई है। गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया गया। नैनी सैनी एयरपोर्ट को लेकर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग के CEO C रविशंकर और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NV सुब्बा के बीच MOU साइन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ जिले में स्थित नैनी सैनी एयरपोर्ट के संचालन, एयरपोर्ट के विकास और प्रबंधन के लिए पहले भी उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की थी, क्योंकि नैनी सैनी एयरपोर्ट सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के साथ ही इसके बेहतर प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेजा था, लिहाजा मंजूरी मिलने के बाद एयरपोर्ट ऑफ इंडिया और उत्तराखंड सरकार के बीच MOU साइन हो गया है। जल्दी ही जो है उसके लिए क्राफ्ट आ चुका है, कुछ औपचारिकताएं बची हैं। जैसे ही औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी। जल्दी ही जो है उसके लिए
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बंदरों और जंगली सुअरों की समस्या को दूर करने के लिए फोकस्ड होकर काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बंदरों की नसबंदी के लक्ष्य को दोगुना करने के साथ ही इनका प्रैक्टिकल समाधान प्रस्तुत करने को कहा। मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष राहत राशि का वितरण 15 दिनों में सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर राहत राशि को 4 लाख से बढ़ाकर के 6 लाख रुपए करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द कैबिनेट में लाया जाए। मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम किए जाने की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा वनों के समीप गांव में सोलर लाइट लगाई जाए, पब्लिक अवेयरनेस, पर्याप्त मात्रा में वन कर्मियों की नियुक्ति के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर मानव वन्यजीव संघर्ष अधिक होते हैं ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए ताकि लोगों को पहले चेतावनी दी जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बायो फेसिंग पर कार्य किया जाए। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और बायो फेसिंग को बोर्ड की बैठक का नियमित एजेंडा बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ हेल्पलाइन का भी लोकार्पण किया। बैठक में एक बात तो ये बोला था कि उनको कंजर भी किया जाए और किस तरह से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी थे और साथ साथ एक मिशन लोमड़ी जिससे कि सुअरों की संख्या को कम किया जा सके उसको भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। और साथ ही वन विभाग के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम जो इस समय बंदरों के स्टरलाइजेशन के लिए किया जा रहा है, 50,000 का लक्ष्य इस वर्ष का रखा गया था, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के बारे में भी इसमें बात हुई है कि किस तरह की बंदरों की को उनका बांझीकरण ही बोलते हैं ना, बंध्याकरण करके किस तरह उनकी जनसंख्या को फर्दर एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत कम किया जा सके और जिससे जो खेती को जो नुकसान हो रहा है उसको बचाया जा सके। और साथ साथ ये भी आज ये होगा कि जो हमारी क्या कैरिंग कैपेसिटी है जो वाइल्ड लाइफ की और उनका जो उनका खाना है भोजन उनका उपलब्ध होंगे, शाकाहारी और मांसाहारी 2 तरह के जानवर होते हैं, तो किस तरह इसको जरूर देख लिया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे देश के अंदर हमारा जो टाइगर्स के नंबर्स के हिसाब से हम 3रे स्थान पाए और अगर आप घनत्व के हिसाब से बात करेंगे तो हम देश में घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर हैं। क्योंकि 750 के साथ मध्य प्रदेश है जिसका कि हम 33% हैं, कर्नाटका का हम लोग 17वां हिस्सा है और उसके बावजूद हम 560 हैं और कर्नाटक 561 है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने जब यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन की शुरुआत हुई थी उस समय ये हुआ था कि आने वाले 20 वर्षों में इसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि हम 3 गुने से ज़्यादा पहुँचे हैं। तो किस तरह से टाइगर कंजर्वेशन पे काम किया जा सके। और आज एक और निर्णय में जो मोहर लगी, जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि हमको अगर जानवर नुकसान पहुँचा किसी आदमी की मौत हो जाती है तो उसके मुआवजे को भी 4 लाख से बढ़ा करके 6 लाख करने पर आज सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा के निलंबन की याचिका पर सुनवाई की और फैसला दिया। इस फैसले के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी जश्न का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि इससे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा और बढ़ा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब इस फैसले से उसका अंत होगा। क्योंकि आज जुडिशरी ने जो फैसला दिया है, जज साहब ने जो फैसला दिया है, उससे लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ा है, संविधान पे भरोसा बढ़ा है और इस देश में जुडिशरी पे एक बार भरोसा फिर से लोगों का बड़ा होगा आज के दिन। और राहुल गांधी जी को ही ये राहत नहीं है, ये हर लोकतंत्र को मानने वाले व्यक्ति की है। जिनको लोकतंत्र की चिंता थी उनको भी आज राहत महसूस भी होगी, क्योंकि इन 9 सालों में 10 से ज़्यादा सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने गिराई है
वो लोगों को तंग भी करते हैं। जो विपक्ष के नेता हैं उनको जिस तरीके से प्रताड़ित और किया जा रहा है इस कार्यकाल में, निश्चित कोटाबाग ब्लॉक के न्याय पंचायत बेल पड़ाव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बेल पड़ाव में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 25 विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। शिविर में मुख्य अतिथि कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत और जिला उपाध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा नरेंद्र खनायत मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक बंशीधर भगत ने विभागों द्वारा लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और मौके पर पहुंची जन शिकायतों का निराकरण किया। शिविर में कालाढूंगी एसडीएस रेखा कोहली, तहसीलदार प्रियंका रानी भी मौजूद रही। समस्याएं बहुत बड़ी मात्रा में आज आई और मैं समझता हूँ इधर जो 4-5 शिविर हमने लगाए उनमें सबसे अच्छी संख्या में यहाँ लोग आए और अधिकारी भी आए और लगभग सभी समस्याओं का निस्तारण तत्काल किया गया। एसडीएम महोदय द्वारा भी लिखा गया, हमारे द्वारा भी लिखा गया, सब लोगों को दिया है। शिविर से अच्छा लाभ क्षेत्र की जनता को। गुरुवार देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते राजाजी से होकर गुजरने वाला हरिद्वार ऋषिकेश राजमार्ग बाधित चल रहा है। गोहरी रेंज में बीन नदी उफान पर बह रही है, वहीं दूसरी ओर चीला रेंज में बह रहा घासीराम स्रोत उफान में आ गया। इस दौरान यहां से गुजर रहा एक वाहन उफान के बीच फंस गया। वाहन में सवार लोग चीला पावर प्रोजेक्ट कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये लोग अपनी जान बचाने में सफल रहे, मगर इनका वाहन पानी में बह गया। आज सुबह पार्क कर्मियों की टीम द्वारा इस वाहन को रेस्क्यू किया गया। ट्रैक्टर की मदद से इसे बाहर निकाला गया। वहीं दूसरी ओर बारिश के दौरान घासीराम स्रोत अक्सर उफान पर आ जाता है, मगर मनाही के बावजूद भी लोग इसको पार करने से बाज नहीं आते। कुछ दिनों पूर्व भी उफान पर बह रहे स्रोत में एक थार गाड़ी फंस गई थी। बड़ी मुश्किल से उन लोगों की जान बचाई गई थी। गुरुवार रात भी घासीराम नदी उफान पर बह रही थी। मौके पर स्टाफ द्वारा रोके जाने के बावजूद भी ये लोग नदी को पार करने लगे, जिससे ये हादसा हुआ। मौके पर ही इन्हें रेस्क्यू किया गया। साथ ही इस क्षेत्र में कई टीमें तैनात की गई हैं। देहरादून में शुक्रवार को बारिश के चलते शिमला बाईपास स्थित हसनपुर कल्याणपुर के मलूकचंद क्षेत्र में बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया। इस दौरान एक इनोवा नाले के तेज बहाव में बह गई। कार को बहता देख वहां चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद हसनपुर के प्रधान शराफत अली ने ग्रामीणों को बुलवाकर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान उन्होंने कार से देहरादून निवासी 5 लोगों के सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इसके बाद कार को भी जेसीबी से बांधकर बाहर निकलवाया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब स्थित दंत चिकित्सालय में चिकित्सक व अन्य पदों पर सेवारत हैं। वे दोपहर में घर लौट रहे थे और इसी दौरान कार नाले में बह गई। इधर आ जाओ। देहरादून में शुक्रवार को बारिश के चलते शिमला बाईपास स्थित हसनपुर कल्याणपुर के मलूकचंद क्षेत्र में बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया। इस दौरान एक इनोवा नाले के तेज बहाव में बह गई। कार को बहता देखा तो वहां पर चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद हसनपुर के प्रधान शराफत अली ने ग्रामीणों को बुलवाकर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान उन्होंने कार से देहरादून निवासी 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद कार को भी जेसीबी से बांधकर बाहर निकलवाया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब स्थित दंत चिकित्सालय में चिकित्सक व अन्य पदों पर सेवारत हैं। वे दोपहर में घर लौट रहे थे और इसी दौरान कार नाले में बह गई।
फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।